इसी श्रीधाम वृंदावन की एक गाथा है। प्रेम के कारण तब प्रभु की ललित लीलाएं हुई। एक संत थे श्री माधव दास जी, परम भागवत संत, एकांत में छुप कर रहते, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, यही कीर्तन बस। भूख लगती तब उन लतिकाओं से बाहर आते, संतों का भोजन हो जाता, पंक्ति के बाद पत्तल जब फेंक दी जाती तब माधवदास जी निकलते, अपना मिट्टी का पात्र करवा लेकर पत्तल पर से शीत प्रसादी इकट्ठी करते। संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते, आश्चर्य, उसी से भगवान का भोग लगाते और फिर स्वयं प्रसाद पाते। नित्य का यही नियम। विधि निषेध से परे इस प्रेम की दशा की महिमा तो भगवान ही समझ सकते हैं। एक दिन भजन रस में डूबे रहे, देर हो गई। अब जब बहिर चेतना हुई तो भूख लगी, तो जल्दी जल्दी गए, संतों का शीत प्रसाद एकत्रित किया, करवा में रखा, पर आज भगवान को भोग लगाना भूल गए। भूल ही गए थे तो भी ठीक था, पर जैसे ही ग्रास मुख में रखा वैसे ही याद आ गई कि भोग नहीं लगाया। अब उनको लगा करे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो मन में आया कि ग्रास निगल दें, निगलने की बजाय ग्रास उगल दें और मुख शुद्धि करके शेष जो बचा उससे भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करें। तो भाव आया कि नहीं, उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान होगा, उगलते हैं तो संतों के प्रसाद का अपमान, और निगलते हैं तो भगवान का भोग नहीं लगा। अब क्या करें, ऐसे ही बैठे, न निगलते बने न उगलते, आंखों में आंसू, कहें तो किससे कहें, एकांत में बैठे। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार, न जात गिरायो और लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति साप छछूंदर की, काह करूं कछु सोच न पायो। बीत गयो वह वार बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। दिन भर बैठे रहे, रोते रहे, मुख में ग्रास, न निगले न उगले। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, रोते रहे, लेकिन इखलाक में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। और दरबार इलाही से मायूस न होए बंदे, देर तो होती है मगर अंधेर नहीं होता। दिन भर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, रोते रहे। सवेरा हुआ, भगवान प्रकट हो गए और क्या बोले माधवदास जी से, माधव माधव पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो, पास तुम्हारे
तन में उठी भूख की पीड़ा, तीर तीर है धरि धायो। मैया ने माखन दधी दीनो, मेरे मन नहीं भायो। माधव पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे। भगवान बड़े कौतुकी प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। क्या बोले? कल से भूखा हूं। माधवदास ने आंख खोल दे, भगवान सामने हाथ जोड़े, सिर रखकर प्रणाम किया। अब बोले तो कैसे बोले? मुख में ग्रास। भगवान बोले भूखे हैं। अब माधवदास, भगवान बोले मैं समझ गया, मुख में ग्रास रखा हुआ उगल नहीं सकते, संतों के प्रसाद का अपमान होगा। सिर हिलाकर कहा हाँ। और निगल इसलिए नहीं सकते कि मुझे भोग नहीं लगाए। हाँ, एक काम करो। क्या? मुख में रखे हुए ग्रास में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के पहले मुझे खिला दो, फिर तुम खा लो। भोग भी लग जाएगा, संतों के प्रसाद का अपमान भी नहीं होगा। माधवदास तो रोने लगे, कांप गए। भाव, अपना जूठा खिलाऊं आपको? अपना जूठा आपको खिलाऊं? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा अरे यार, अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? माधवदास बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान बोले ऐसे ही होगा। अब छीना झपटी मच गई। माधवदास ने सोचा निगल ही जाए तो अच्छा, पर वो ग्रास निगलने लगे। भगवान कहें कि नहीं नहीं, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो इस छीना झपटी में निगल ही गए ग्रास माधवदास जी, पर कुछ कण नीचे गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो। लेकिन जो कण गिरे, शीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। इसीलिए देखो, ऐसी कवन प्रभु के रीत, कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे। विरध हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु के रीत। और इसीलिए भगवान से नाते की बात है। माधवदास जी ने नाता जोड़ा तो प्रभु कहते तुम हमारे सखा हो, जूठा ही दे दो।